हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का बहुत बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठा रहे होंगे। एंजॉय भी कर रहे होंगे, शारीरिक एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ में कर रहे होंगे। तो मैं बात करूँ अपने टॉपिक की, तो अपना टॉपिक सारणिक चल रहा था। सारणिक पे अपन एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे थे। प्रश्नावली 4.5 हम पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 4.5 के भीतर हम 10-11 सवाल पर अपन डिस्कस कर चुके थे, किस किस टाइप से सवाल होते हैं। अपने पास में जो 7 सवाल नंबर आया था, वो 7वां सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी कि प्रश्न नंबर 7 से कितने तक बोला था उसने, 14 तक। यही था अपना 7वां प्रश्न जो पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे। प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, मैट्रिक्स मेथड से। कहने का तात्पर्य अपने को एक्स वाई जेड का मान चाहिएगा आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, जो अपन ने बेसिक जाना था इस चैप्टर का, उसके द्वारा इनवर्स निकालते हैं। जैसे ये सवाल डिस्कस किया था, इसमें तो 2x2 की मैट्रिक्स थी। फिर अपन ने एक 3x3 का भी सवाल किया था। अपन ने जैसे ये सवाल कर चुके, इसमें अपने को जानना कहां तक है, 7 से 14 तक प्रश्नों में, ठीक है ना भाई। ये 7-8 अपन ने कर लिया था, 9-10 होमवर्क में दिया था। फिर 11वां सवाल अपन ने पूरा किया था, एक्स वाई जेड का मान ही निकाल लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सवाल नंबर 12 अपना। प्रश्न नंबर 12 है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है। अपने को सारणिक आव्यूह सिद्धांत के द्वारा इसको सोल्व करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। किस प्रकार से आने वाला है, सेम मेथड से सवाल स्टार्ट करने वाले भाई, ठीक है। तो देखो देखिए अपना मेथड क्या कहता है, सोल्व करें फिर इसको। तो सवाल से तो लेना देना है नहीं इसको, तो 1 मिनट, सवाल को तो मैं इधर लिख देता हूं ताकि अपने जगह बच जाए। वैसे भी गिनी चुनी जगह है अपने पास में। सॉल्यूशन कौन से सवाल का, 12वें सवाल का सॉल्यूशन। दिए गए समीकरण निकाय कौन कौन से है, x माइनस का y प्लस जेड बराबर 4 है। उसके बाद में है अपने पास में 2x प्लस वाई माइनस का 3z बराबर 0 है। उसके बाद में है अपना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे पास में 2 ही है क्या, 402 है। x माइनस वाई प्लस जेड है, 2x प्लस वाई माइनस 3z है, x प्लस वाई प्लस जेड है। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, सेम मेथड। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो देखें। मैट्रिक्स बनेगी, पहले x y और फिर z का गुणांक, 2 1 माइनस 3 1 1 1। ये अपने पास में गुणांकों की मैट्रिक्स बनती है। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। उसके बाद में यहाँ पड़ोस में बैठता है एक्स वाई, होता तो एक्स वाई, 3 है तो एक्स वाई जेड, और बराबर में बैठता है अपने पास में b क्या है, 4 0, अपने पास में 2, 4 0 2। तो मान लेते हैं इनको, क्या मानते हैं अपन, माना ये बन गया कैपिटल A, ये कैपिटल X बराबर में B, जहां कैपिटल A बराबर जो मेरी मैट्रिक्स है वो 1 माइनस 1 1 है, 2 1 माइनस 3 है, 1 1 1 है। कैपिटल X जो अपनी मैट्रिक्स है वो है मेरे पास में x y z, और फिर मेरे पास में जो मैट्रिक्स अंतिम मैट्रिक्स है B बराबर, वो हो गई 4 0 2। ये मैट्रिक्स बन चुकी है, ए आ चुका है, एक्स आ चुका है, बी आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सिमिलरली जो पुराने सवाल करता है, सिमिलरली वैसे ही सवालों को करना है। अब एक चीज आगे बताओ, देखिए मेरे को, ये हम एक लाइन लिख रहा हूं, चूंकि मेरे पास में जो ए एक्स बराबर क्या है, बी है मेरे पास में। चाहे तो मैं दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कर दूं, वरना अपन सीधा याद रख सकते हैं। तो रख लो याद क्या, कि कैपिटल एक्स का जो मान आता है वो क्या आता है मेरे पास में, ए इनवर्स भी आता है। और ये समीकरण कौन सी दी जाती है, एक। पुराने सवालों की भांति कर रहे हैं। जैसे पुराने सवालों में मैं बात करूं इस सवाल की, तो सिमिलरली एक्स बराबर बी लिखते हैं, फिर ए। इस सवाल में देख लो, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें देखो, देखें ये देखो, x बराबर b है तो x बराबर a इनवर्स b होता है। तो सिमिलरली हम आगे करने वाले इस सवाल को, तो देखो x बराबर आ चुका है a इनवर्स b बराबर 1। कहीं से किसका जुगाड़ करना है, a इनवर्स का जुगाड़ करना है। a इनवर्स का जुगाड़ कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणिक है। अगर सारणिक a का मान 0 के बराबर है तो इनवर्स विद्यमान ही नहीं होगा, और सारणिक a का मान अगर मेरे पास में नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स निकलेगा। तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारणिक a का मान। तो पहले तो देखो सारणिक a का मान निकालने के लिए यहीं पर हो जाएगा अपने। तो नाउ सारणिक ए बराबर, तो ए का मान दे रखा है, यहां से सारणिक ए का जुगाड़ कर लेते हैं। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। यही है 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। तो जुगाड़ करें, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करें, कोई जीरो है नहीं तो किसी में कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर।
R1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रसार करूंगा तो क्या होगा, सारणिक A बराबर क्या आएगा, देखो देखिए एक तो है मेरे पास में, ये जाएगा तो क्या बचेगा, एक और प्लस का 3 हो जाएगा, एक प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी, ये गया ये हो गया 2 और ये प्लस का 3, फिर आ जाओ ये अपने पास में प्लस का 1, तो ये जाएगा ये हो गया मेरे पास में 2 और माइनस का 1, क्या आना है सारणिक 1 का मान, ये हो गया मेरे पास में 4, ये हो गया मेरे पास में प्लस का 5 और ये हमारे पास में 2 माइनस 1 1 हो चुका है, तो 5 4 9 और 1 क्या बन चुका है 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स अब निकालने के लिए सारणिक ए का मान आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए का जुगाड़ कर लो कहीं से। एडजॉइंट ऑफ ए का जुगाड़ कैसे होगा, प्रत्येक अवयव का सेकंड निकलेगा, उसको उसकी जगह रखेंगे, उसका लेंगे अपन ट्रांसपोज। तो यहां तक अगर पहले आप कॉपी करो, देखिए फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। भाई क्या आने वाला है अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ये कॉपी करो, देखिए पहले तो आप, ठीक है। फिर शिफ्ट कर देता हूं, अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करने वाला हूं भाई ना, जहां जरूरत होगी वहां से मैं आपको बता दूंगा। आप कॉपी कर लोगे तो आपको और अपनी कॉपी में ही दिख जाएगा कि क्या क्या लिखना चाह रहे हैं अपन, है ना, पर वो कॉपी करोगे तब होगा पॉसिबल। अब देखो देखिए चूंकि ए बराबर जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 आ चुकी है। नाउ सेखंड निकाल रहे हैं भाई, सेखंड को कैपिटल ए से लिखा जाता है, तो कैपिटल ए 1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 सारणिक बनेगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, 1 1 माइनस 3 1 होगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये 1 हो गया, ये 3 रे कितना हो गया 4 और प्लस का 4 ही है ना मेरे पास में। आगे A12 की अगर बात करूं तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 सारणिक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जाएगा तो 2 1 माइनस 3 1 होगा, तो ये 2 और 3 5 हो गया, परंतु माइनस का 5 आएगा, सीधी बात है। उसके बाद में क्या माइनस का 5 ही तो आ रहा है, हाँ। अब A13 की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गया तो 2 1 1 1, तीसरा स्तंभ जा रहा है 2 1 1 1, सोल्व करेंगे तो ये 2 हो गया 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो रहा है, प्लस का चिन्ह रहना है। सही गलत का अंदाज, ये जो सेखंड है उसको पहली पंक्ति से गुणा करके जोड़ो, ये हो गया 4, ये प्लस का 5, 4 5 9 और 1 10 हो रहा है, मतलब उत्तर तो यहां तक तो सही है। अब आगे आ जाओ 1 2 1 पे आ जाओ, A21 बराबर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 सारणिक बनाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को गायब करो, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को गायब करो, माइनस का 1 1 1 1, सोल्व करेंगे, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 माइनस का 2, यहां से माइनस का प्लस का 2 बनेगा, ठीक है, माइनस 1 माइनस का 2 ये प्लस का 2, तो A22 की बात कर लेते हैं, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 बनाओ, देखें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, 1 1 1 1, ये तो जीरो ही हो गया है ना, 1 1 1 1। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 2 3 की, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जाएगा तो 1 माइनस का 1 1 1 बचेगा, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस का ये प्लस का 1 2 हो गया, यहां से माइनस का 2 बन जाएगा। सही गलत डिसाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये 0 और ये प्लस का 6 6 4 10 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ A31 पर, A31 बराबर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, आगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 1 1 माइनस 3, सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 1, 3 माइनस 1 2 बचेगा, 3 माइनस का 1 2 हो चुका है, चिन्ह चेंज होगा नहीं। A32 की बात कर लेते हैं तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 सारणिक बनेगी अपने पास में, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा, ये रही मेरे पास में तो तीसरी पंक्ति, ये रहा मेरे पास में दूसरा स्तंभ, तो 1 2 1 माइनस 3, सोल्व करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, परंतु प्लस का 5 यहां से हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 सारणिक बनेगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा, 1 माइनस 1 2 1, सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 3 हो गए, 2 और 1 3 हो चुका है, चेंज नहीं होगा। ट्राई कर लेते हैं, ये रहा 2 ये रहा 5 5 2 7 और 3 कितना हो रहा है 10, 5 3 8 8 2 10 हो रहा है, सेकंड आ चुके हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आसान हो चुका है। अतः
एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, सबको उनकी जगह लिखो। पहले वाले बोलो, देखिए 4 माइनस का 5, माइनस का 5 1, फिर 2 0 माइनस का 2 और 2 5 और 3। ठीक है, इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, उसके बाद में 2 0 माइनस 2 और 2 5 क्या आ जाएगा, 3। एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है क्या भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणिक ऑफ ए होती है, तो इसीलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, सारणिक ए का मान आया था 10, तो 1/10 तो बाहर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मान 4 2 2 माइनस 5 0 5, 1 माइनस का 2 क्या आ चुका है, 3। अब समीकरण 1 से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, किससे, बी से। चूंकि समीकरण 1 से, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 से कैपिटल एक्स बराबर है मेरे पास में ए इनवर्स और बी, तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान है 1/10 और आगे 4 2 2 माइनस 5 0 5, 1 माइनस 2 3 और बी का मान है मेरे पास में, बी का मान है 4 0 2, बी का मान क्या है, 4 0 2। अब भाई यहाँ जगह नहीं बची है, थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर सकूं फिर, है ना। कॉपी करो, देखिए इसको, ताकि ऊपर शिफ्ट करने की अपने पास में जगह बच जाए ना। कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको कॉपी कर लिया तो ऊपर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए। ये छोटा तो अब होगा नहीं भाई, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक ठीक है ना, फिर उधर जगह कवर कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करके ना। कैपिटल एक्स बराबर 1/10 बार है। अब भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को, देखो 4 16 हो चुका है, प्लस का 0 प्लस का 4, आगे माइनस का 20 प्लस का 0 प्लस का 10, आगे ये हो गया 4, ये प्लस का 0 और प्लस का 6। सोल्व कर लेते इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ भाई, अपने को अब इससे लेना देना है नहीं बाकी चीजों से। तो अब देखो, देखिए काम की चीजें यही बची, आगे तो अपने को लेना देना नहीं है। कैपिटल एक्स बराबर 1/10 अपने पास में है। ये मैट्रिक्स सोल्व करें, 16 और 4 20 हो चुका है, 16 और 4 20 हो चुका है। आगे माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10 हो चुका है, माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10, 6 और 4 10 हो चुका है। ठीक है भाई, अब मैं 10 का भाग दे देता हूँ, तो कैपिटल एक्स बराबर 10 का भाग दिया तो 2 बार गया। अच्छा 1 मिनट, ये जो कैपिटल एक्स है वो है कौन, कैपिटल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ। अब 10 का भाग दे रहा हूँ तो 10 20/10 2, माइनस का 1 प्लस का 1, तो अतः अब एक लाइन लिख रहा हूँ, दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव, तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। अतः x बराबर, अतः x बराबर क्या आना है, अतः x बराबर आना है अपना 2, y बराबर आना है माइनस का 1 और z बराबर क्या आना है, प्लस का 1। एक चीज विशेष ध्यान रखना बच्चों, जब भी उत्तर आ जाए अपने पास में, जो भी उत्तर आ रहे हैं, वो उत्तर आने के बाद में उनको एक बॉक्स में लिख देना। बॉक्स में लिखने का कारण ये होता है, कोई भी कॉपी चेक करने बैठेगा तो कोई, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप ये नहीं कि आज भी इस वीडियो को कट करके कहीं अपना डाल दो, वहां नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे होते हैं अपने पास में कॉपी चेक करने वाले, खूब सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कॉपी को सरसरी निगाहों से देख रहे हैं, मेन फोकस करते हैं उत्तर पर। क्या बच्चे ने मेथड तो किया ही होगा भाई, तभी तो उत्तर आए हो, तो मेन फोकस होता है उनका उत्तर पर। तो उत्तर आपने बॉक्स में बनाई, वो सीधा अट्रैक्ट करेगा उत्तर पर। उसकी नजर अगर ऐसे बॉक्स बना के लिखे, अच्छा यहाँ उत्तर है, तो उत्तर देख लेगा, तो मेथड तो कहीं ना कहीं से ही होगा और वो नंबर दे देगा आपको। तो उत्तर को आप हाईलाइट क्या करो, एक बॉक्स बना के लिखा करो, ताकि उसकी नजर यहीं पर जाए अपनी, ठीक है ना। अब अपने पास में उत्तर सही है गलत है, उसका आइडिया कैसे लगाते हैं, उसका आइडिया लगाने के लिए अपने को तो समीकरणें चाहिएगी, और समीकरण मेरे पास में यह रही, 1 मिनट, ठीक है भाई।
समीकरण यहाँ देख लो, अगर थोड़ी सी दिखे तो आपको समीकरणों को, 1 मिनट रुको। ये तो आपने कॉपी कर ही रखा है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और अब इसको ले आते हैं यहाँ पर। देखो देखें, x का मान 2 है, y का मान -1 है, z का मान 1 है। रखो x का जगह 2, y की जगह -1 तो +1, z की जगह 1 है, 2 3 4 4 आ रहा, ठीक है। x की जगह 2 2 2 4 हो चुका है, y की जगह -1 है, z की जगह +1 है, तो माइनस का 3 4 -4 0 हो रहा है। यहाँ पर आ जाओ, x की जगह मेरे पास में 2, y की जगह -1, z की जगह +1, ये तो कट गया, उत्तर आ रहा है 2। इधर भी क्या आ रहा है 2। कहने का तात्पर्य जो उत्तर निकाले हैं वो एकदम क्या है, अपने पास में सही है। कॉपी करो, देखिए इसका जो भी आपको लिखना है यहां से। अब हम आगे वाले सवाल पर चलते हैं। ये कौन सा सवाल था? अपना 12वां सवाल था। सवाल नंबर 13वां, 2x + 3y + 3z = 5 है, x - 2y + z = -4 है, 3x - y - 2z = 5 है। और एक 14वां सवाल है। दोनों में से मैं कोई एक सवाल बताने वाला हूं, आपको डिसाइड कर लो। इसमें तो या तो ये और या वो, दोनों सवालों में एक सवाल डिस्कस करने वाले अपन। चलो हम ये कर लेते हैं। ये सवाल आप होमवर्क में लिख लेना भाई। 13वां सवाल आप HW में लिख लेना। 12वां कर लिया, 13वां HW में, 14वां सवाल में आपको बता देता हूं। आ जाओ, देखिए सवाल नंबर 14 पर। सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर शिफ्ट कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं भाई ना। लिखने का तरीका सेम रहेगा। सॉल्यूशन कौन से सवाल का? 14वें सवाल का। क्या है? पहले तो समीकरण टीप लेते हैं। x - y प्लस का 2z बराबर में 7, फिर आगे है अपने पास में 3x प्लस में 4y, 3x + 4y माइनस में 5z बराबर -5 है, फिर आगे है 2x माइनस का y प्लस में 3z बराबर में 12 है। ठीक है, 3 समीकरण है। सिमिलरली चीजें लिखनी है। दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है? गौर करो। पहली समीकरण 1 - 1 2, दूसरी समीकरण 3 4 -5, तीसरी समीकरण 2 - 1 3। कोई छूटा हुआ नहीं था तो पूरी लिख दिया अपन ने। उसके बाद में पड़ोस में बैठेगा x y z और उसके आगे आएगा 7 -5 और 12। ठीक है, वापस देख लो। 1 - 1 2, 3 4 -5, 2 - 1 3 आ चुका है, माना। ये हो चुका है कैपिटल A, ये कैपिटल X बराबर B। ठीक है, अब जहां सारी चीजें सेम है, A बराबर 1 - 1 2, 3 4 -5 और 2 - 1 3 आ चुका है, ये A आ चुका है। उसके बाद में कैपिटल X की बात कर लेते हैं। क्या आएगा? x y z आएगा और उसके बाद में अपना जो B है वो क्या बनना है? 7 -5 और 12 बनना। ठीक है भाई, A आ चुका है, X आ चुका है, B आ चुका है। आगे की प्रोसेस, चूंकि कैपिटल X बराबर क्या है मेरे पास में? A इनवर्स, सॉरी ये तो अपन लिखना पड़ेगा। चूंकि Ax बराबर मेरे पास में क्या है? B है, इसीलिए कैपिटल X बराबर क्या बनना है मेरे पास में? A इनवर्स B। समीकरण नंबर 1। A इनवर्स के लिए सारणिक का एडजॉइंट का मान चाहिए। सेम प्रोसेस चल रही है। चूंकि A बराबर क्या है मेरे पास में? 1 - 1 2, 3 4 -5, 2 - 1 3। देख लो, देखें। 1 - 1 2, 3 4 -5, 2 - 1 3 अतः सारणिक A बराबर इसकी सारणिक 1 - 1 2, फिर 3 4 -5, 2 - 1 3। किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, कोई है ही नहीं जीरो वाला तो मामला। R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा तो सारणिक A बराबर 1 तो है ही अपना, ये जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा और प्लस माइनस का 5 बचेगा, 12 और प्लस और ये फिर -5। ठीक है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये गया, ये 9 हो गया और ये प्लस का 10 हो गया। उसके बाद में प्लस का 2 ले लेंगे, ये जाएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 8 हो जाएगा। देखो देखिए क्या मान आ रहा है? सारणिक A बराबर
12 में से 5 गया 7 हो गया, 10 9 19 हो गया। उसके बाद में माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11 हो गया, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22 हो गया। तो सारणिक ए बराबर देखो 19 माइनस का 22 माइनस का 3 7 माइनस 3 प्लस का 4 बचेगा वापिस, वरना वैसे देख लो 19 और 7 की मैं बात करूं 20 26 26 माइनस का 22 प्लस का 4 होगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। चलो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो वो ज्ञात कर लेंगे, पहले यहां तक कॉपी करो। देखिए आप यहां तक कॉपी करो, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपने को इनसे तो लेना है देना है नहीं, यहां तो शिफ्ट कर देते इसको यहां पर। अब आगे का काम देखो, देखें चूंकि कैपिटल ए बराबर क्या है मेरे पास में 1 माइनस का 1 2 है, 3 4 माइनस का 5 है और 2 माइनस 1 और 3 है मेरे पास। मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3 आ चुकी है। आप सारी वैल्यू सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले a11 लिखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 सारणिक, ये जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 3, सोल्व करेंगे तो 12 और प्लस का 4 3 12 और प्लस का कितना हो रहा है 12 5 17। अच्छा ये गड़बड़ होगी ना, 4 3 12 माइनस का 5 होगा ये ना 12 और ये माइनस का 5 होगा तो 7 आएगा। कारण देखो 4 इंटू 3 लिखूंगा, फिर माइनस का लिखूंगा और माइनस का 5 और माइनस का 1 लिखूंगा तो ये 12 और ये माइनस का 5 ही तो रहेगा, ये तो प्लस बना, यहाँ माइनस का है तो 7 आना है, यहाँ चेंज नहीं होगा। a12 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 2 सारणिक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 2 -5 और 3, सोल्व करें ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 19 आ गया माइनस का, ये नेगेटिव चिन्ह यहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद में a13 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3 सारणिक, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 4 2 -1, सोल्व करें माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11 प्लस का 11। ठीक है, अब देखो देखिए सोल्व सही आए कि गलत आए उनको डिसाइड। 7 प्लस का 19 7 प्लस का 19, एक बार देखो लफड़ा हो रहा है ना, 9 10 19 माइनस का 19, या वहां गलत आ चुका था, 9 और ये प्लस का 10 19 हो रहा है प्लस का, फिर बन रहा है माइनस का 19 प्लस का 19। ठीक है, मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है फिर, यहाँ देखो एक बार देखें माइनस का 3 और माइनस का 8, ये देखना एक बार देखें माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11 हो रहा भाई ना, ये गड़बड़ कर दिया अपन ने। यहाँ देखो ना सीधा ही -3 -8 माइनस का 11 और चेंज होगा नहीं, माइनस का 11 लिखो, -3 -8 -11 हो चुका है ना। अब सोल्व करेंगे तो देखो 7 प्लस का 19 7 19 26 और माइनस का 22 तो 4 आना, 26 माइनस 22 4 आना है। अब आगे की कड़ी में बात करते हैं, पहली पंक्ति का तो काम हो चुका है अपने पास में, अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पर a21 पर, -1 की पावर 2 प्लस 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस का 1 2 और माइनस का 1 और 3, सोल्व करें तो देखो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो गया मेरे पास में माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 और ये प्लस 1 कर देगा इसको ना। आगे 2 2 -1 की पावर 2 प्लस 2, ये सारणिक दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3, सोल्व करेंगे 3 और माइनस का 4 3 माइनस 4 -1। आगे a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 2 प्लस 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -1 1 -1 2 -1, सोल्व करें तो माइनस का 1 प्लस का 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 अपने पास +1 और ये बन जाएगा -1। उत्तर सही चेक कर लेते हैं, ये देखो 3 -4 देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है -4 आ रहा है प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ से ये -1 बच रहा है +5 आ रहा है 4 आ रहा है, उत्तर सही आ रहा है। आगे आ जाओ a31 पर,
-1 की पावर 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का 1 2 4 -5, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 4 -5, तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, सोल्व कर लेते हैं। प्लस का 5 5 -8, 5 -8 -3 हो रहा है, 5 -8 ये 5 हो गया, ये -8, 5 -8 -3 चेंज नहीं होगा। आगे वहाँ ठीक था ना, -1 प्लस का 2 -1 बन रहा था क्योंकि वहाँ से चेंज हो रहा था। A32 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ 1 3 2 -5, सोल्व करें तो देखो ये रहा -5, ये रहा -6, -5 -6 -11 प्लस 11 बन जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव है। उसके बाद में लास्ट A33 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 3, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जाएगा 1 -1 और 3 4 बचना है, तो 4 और 3 कितना होना है 7, चेंज होगा नहीं। ये गड़बड़ लग रही है तो चेक कर लो इसको, ये हो गया -6। देखो क्या कर रहा हूं मैं, तीसरी पंक्ति के अवयवों को इन छह खंडों से संगत, 2 का कितना था -3, तो -6 हो चुका है, -1 11 -11 और 3 और 7 प्लस का कितना हो चुका 21, ये 11 और 6 कितना हो गया -17 प्लस का 21, 21 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 4। माने जो छह खंड निकाले हैं वो तो एकदम सही है। छह खंडों को उन्हीं अवयवों से गुणा करके जोड़ेंगे तो सारणी का मान प्राप्त होना चाहिए, और हो रहा है तो सही है वरना गलत है। अब देखो देखें, अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सब अवयवों को उनकी जगह लिखो। देखो जिनके छह खंड आए 7 -19, 7 -19 -11, उसके बाद में 1 -1 -1, उसके बाद में -3 1 -1 -1 -3 11 और कितना है 7 है। इसका क्या लेना है अपने को, ट्रांसपोज या डैश लिख सकते हैं इसको। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा फिर, देखो देखिए 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, इनवर्स निकालना आसान हो गया, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में सारणी क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर सारणी के का मान 4 हो गया, 1/4 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए का मान 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, भाग देने की जरूरत नहीं, लास्ट में सोल्व कर लेंगे इसको। अब समीकरण 1 की बात आती है। समीकरण 1 है अपने पास में x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान लिखेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो देखें समीकरण 1 से कैपिटल X बराबर है समीकरण A इनवर्स B, तो कैपिटल X बराबर 1/4, ए इनवर्स लिख रहा हूं पहले 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये तो हो चुका A इनवर्स। B का मान है अपने पास में 7 -5 और मेरे पास में 12, 7 -5 12, 7 -5 और 12 लिख दिया मान। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको छोटा कर दूं फिर थोड़ा ना। कॉपी कर लिया। अब मैं भाई छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये छोटा तो होगा नहीं भैया ना, ऑलरेडी छोटा है, ऊपर जाने का चांस है इसका। 1 मिनट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अब लेना देना तो है नहीं, समीकरण लास्ट में वापस ले आएंगे ना। एक काम करता हूँ मैं समीकरण को तो इधर ही रख लेता हूँ और बाकी को ऊपर जाने देते हैं ना। देखो तो x बराबर 1/4 बार है भाई, सोल्व करो। 7 7 49 माइनस का 5 12 24 36, ठीक है आ गया, सही है। 7 हो गया माइनस का 5 हो गया 49 और ये 36 हो गया। आगे 19 × 7 करते हैं, 7 नाम 63 3 हो गया और अपने पास में 7 नाम 63 3 हो गया, 6 7 6 कितना होता है 13, ठीक है। 7 नाम 63 3 6 7 6 13, आगे प्लस का 5 और ये यहाँ पर 11 है क्या भाई 11, तो 12 × 11 करूंगा तो 12 × 11 10 होता है 120 120 और 130 132 हो रहा है क्या, क्योंकि 12 को 10 से गुणा करूंगा तो 120 होगा, 120 में 12 जोड़ दूंगा 30 तो 32 हो जाएगा ना।
ये हो गया माइनस का 77 और ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया 12×7=84। वापिस देख लो एक बार, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। एक बार सोल्व करते हैं फिर पता चलेगा। x बराबर 1/4 तो अपनी जगह है। 49 माइनस का 5 या 36 5 करो, 36 5 41 हो रहा है। 49 में से 41 जाए तो 8 बचता है। 41 8 49 हो रहा है, 8 बचता है। सीधा देख लो, वरना 49 में से 5 घटाओ तो कितना होगा मेरे पास में 44, 44 में से 6 4 4 8 हो रहा है, ठीक है। माइनस 133 प्लस 132, माइनस का 1 बच रहा है, प्लस का 5 है तो 4 बचना चाहिए, क्योंकि माइनस 1 प्लस 5 है ना। 77 84 में से जाएगा तो 4 और 3 7, और ये हो गया प्लस का 7 और 5 12 हो रहा है फिर, है ना। सही है क्या? 4 3 7 7 5 12, तो यहां से 4 का भाग लग जाएगा भाई। कहाँ लिखे इनको, यहाँ लिख दूं तो देखो, देखिए कैपिटल एक्स बराबर 4। कैपिटल एक्स कौन है? कैपिटल एक्स कौन है मेरे पास में? एक्स वाई जेड है कैपिटल एक्स। तो क्या आएगा? 4 का भाग लगने पर 4 दूनी 8, फिर मेरे पास में 4 एकम 4 4 3 12, 2 1 3 आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है, तो दो अवयव समान है। एक बार तो चेक कर लो, देखिए 2 माइनस का 1 प्लस का 6, 6 2 8, 8 में से गया 7, वापिस लिख लेंगे। दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। अब संगत अवयव अगर समान है मेरे पास में तो x बराबर क्या आने वाला है, वही मैंने कहा ना, थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए अपने को। तो x बराबर मेरे पास में आएगा 2, y बराबर आएगा 1 और z बराबर क्या आएगा मेरे पास में 3 है। क्या ये तीनों उत्तर सही है? वो डिसाइड करने के लिए मेरे को किन की जरूरत पड़ने वाली है? समीकरणों की। ये देखो, देखिए समीकरण है, देखो x की वैल्यू 2 तो ये रहा मेरे पास में 2, y की वैल्यू 1 1, z की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6, 6 2 8 में से 1 गया 7, सही है। यहाँ जाओ, 2 है तो 3 दूनी 6 प्लस 1 है तो ये 4 रहा, z की वैल्यू 3 है तो 5 3 15 रहा। अब ये 10 माइनस का 15 माइनस 5, सही है। आगे आ जाओ, उसके बाद में यहाँ जाओ, x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 1 बनेगा, 3 3 9 बनेगा, 4 और 9 9 और 4 13, 13 में से 1 गया, कितना आ रहा है 12, वरना यहाँ देख लो 4 1 3 9 3 12, मतलब x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 3 जो आया है वो एकदम क्या है भाई, सही है। इस तरह अपन कौन सा सवाल की डिस्कस कर चुके हैं? अपना सवाल नंबर 14 पढ़ चुके हैं। 13वां सवाल मैंने होमवर्क में दिया है, सही 13वां सवाल होमवर्क में करना है। 12वां सवाल मैंने बता दिया। तो आज अपन ने 3 सवालों की डिस्कस की है ना, 12 13 और 14 की। तो इन सवालों को 3 बाई 3 के हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़े लंबे होते हैं। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सवालों में गलती करते हैं। उसका कारण ये है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैलकुलेशन तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, इसमें तो करना ए इनवर्स बी है। हालांकि आपको कंसेप्ट पूरा पता होगा, परंतु जब सवालों को 2-3 बार हाथ से नहीं निकालोगे ना तो छोटी छोटी गलतियां होना वाजिब है। और इन सवालों में कहीं एक बार गलती हो गई ना तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में 3 सवा 3 घंटे मिलते हैं अपने को। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। तो अगली क्लास में अगले सवालों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।